अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट है व्हाई सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट सिंगल एंट्री की बेसिस पे क्यों बनते हैं। सेकंड, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है। कैपिटल, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को, लेकिन हमारे पास ना सेल्स का नंबर है, ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नंबर है, और ना हमारे पास एक्सपेंसेस है, तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड इज ए method in which we basically calculate profit by the support of balance sheet, or you can say by the support of accounting equation. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे इस तरीके से कि हमारे पास कुछ डेटा होगा ओपनिंग, कुछ डेटा होगा एंडिंग, हमारे पास कैश बुक होगी, और उसकी मदद से हम मुख्तलिफ टी अकाउंट्स बनाएंगे, और टी अकाउंट्स बनाने के बाद विल कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस। स्टॉक का अकाउंट भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट हाउ डू वी मेक द स्टॉक अकाउंट्स। और उसके बाद हम तमाम एक्सपेंसेस बनाएंगे, और फाइनली जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि व्हाई सिंगल एंट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सिंगल एंट्री हम क्यों बनाएं। सिंगल एंट्री, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। सिंगल एंट्री को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास जो सोल ट्रेडर है, जनरली सिंगल एंट्री इज यूज्ड इन सोल ट्रेडर्स, बाय सोल ट्रेडर्स। ये जो वाहिद आजिर होता है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं वाहिद आजिर, और इंग्लिश में कहते हैं सोल ट्रेडर। ये जो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर होता है, ये बेसिकली सिंगल एंट्री अकाउंटिंग यूज करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनको सिंगल एंट्री करने की, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ड्यू टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड ड्यू टू सिंगल एंट्री दे आर नॉट अलाउड टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सिंगल एंट्री जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि किसी वजह से हमारे अकाउंट्स जो थे वो उनका डेटा, वी लॉस्ट द डेटा, उस सूरत में भी वी कैन यूज सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में जो पहला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है अच्छा, अब व्हाई सिंगल एंट्री मैंने आपको बता दिया। याद रखें, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेस कैपिटल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं मुनव्वर हमीद, अगर मैं कोई बिजनेस करूं और उस बिजनेस की वजह से मुझे कुछ प्रॉफिट अर्न हो, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलेगा। मैं जरा लाइट ऑन करता हूं। तो ये जो प्रॉफिट है बेसिकली किसको मिलेगा? ये प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो जब ये प्रॉफिट मुझे मिलेगा तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट ने मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंक्रीज किया। अच्छा, अब अगर हमारे पास ना हो तमाम रिकॉर्ड्स, यानी कि देखिए डबल एंट्री सिस्टम किस तरह से होती है। डबल एंट्री सिस्टम इस तरह से होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद वो डेटा चला जाता है डे बुक्स में। हमारे पास 6 डे बुक्स हैं, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जर्नल। कैश बुक को एक डे बुक भी कहते हैं, कैश बुक इज अ डे बुक, इससे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं और बुक ऑफ डबल एंट्री भी कहते हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्री इसलिए कहते हैं कि कैश बुक में एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, तो डिस्काउंट के जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव जो है वो वहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहां एंटर किए जाते हैं। और डिस्काउंट का जो अकाउंट होता है, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डबल एंट्री क्या बनती है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट होगा वो जनरल लेजर में उसका अकाउंट बनेगा, और क्रेडिटर्स का जो अकाउंट बनेगा वो परचेज लेजर में बनेगा। तो इसका मतलब ये जो डबल एंट्री बनी ये कैश बुक के बाहर बनी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर डिस्काउंट अलाउड हो तो डिस्काउंट अलाउड की क्या डबल एंट्री बनती है? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देते हैं और हम डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल को
क्रेडिट कर देते हैं। तो ये डबल एंट्री भी कैश बुक के बाद, कैश बुक के अंदर नहीं बनती, लेकिन कैश बुक के अंदर जो है हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का कॉलम हम क्रिएट करते हैं, इसीलिए जो है वो कैश बुक को हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। और डबल एंट्री कैश बुक को क्यों कहते हैं? अगर मैंने सैलरी की पेमेंट की तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, तो सैलरी का टी अकाउंट खुलेगा जर्नल लेजर में, और कैश से पेमेंट की तो कैश क्रेडिट होगा कैश बुक में। इसका मतलब ये होगा कि आधी एंट्री कैश बुक में जाती है, इसलिए हम कैश बुक को बुक ऑफ डबल एंट्री भी कहते हैं। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे रिलेटेड जो बात हम करनी जरूरी थी वो ये थी कि हमारे पास 6 डे बुक्स हैं। डे बुक्स जब बन जाती हैं तो डेटा आगे जाता है लेजर्स में। लेजर्स में टी अकाउंट खुलते हैं। हमारे पास 3 लेजर्स होते हैं, SL, GL, PL, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जर्नल लेजर। सेल्स लेजर में सिर्फ क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं, परचेज लेजर में सिर्फ क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं, और जर्नल लेजर में तमाम नॉमिनल और रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल का मतलब कोई भी एक्सपेंस या इनकम अकाउंट, रियल का मतलब एसेट्स अकाउंट। फिर टी अकाउंट से डेटा जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री हो जाता है अगर कोई मिस्टेक नहीं की है। हाँ, कुछ एरर ऐसे भी हैं जो एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं होता, वो कहलाते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है किसी वजह से, हम सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि फॉर द टाइम बिंग ट्रायल बैलेंस को हम एग्री कर सकें। फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो तो उससे पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आपने देखा ये सारा सिस्टम किस पे बेस्ड था? डबल एंट्री पर। अब अगर किसी दुकानदार ने कोई अकाउंट्स मेंटेन किए ही नहीं तो फिर कहां से सेल्स आएगी, कहां से परचेज आएगी? तो फिर प्रॉफिट, और टैक्स इंस्पेक्टर सर पर आ गया कि भाई यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्स। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम सिंगल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेथड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेथड के तहत सिंगल एंट्री की जाती है। किस तरीके से? हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम जाके सारे एसेट्स गिन लेते हैं, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये सारे एसेट्स इतने के हो गए। और हम उस, मैं अगर अकाउंटेंट हूं उस स्पेसिफिक बंदे का, तो मैं उससे पूछूंगा भाई तुमने कोई अकाउंट तो मेंटेन किया नहीं, तो अच्छा तुम्हारे इस वक्त कितने एसेट्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर? तो वो बताएगा ये मेरे पास दुकान है, ये स्टॉक है, ये मेरे रिसीव करने हैं लोगों से। तो मैं क्या करूंगा कि उन तमाम एसेट्स का, करंट और फिक्स एसेट्स का टोटल कर लूंगा। ये मेरे टोटल एसेट्स आ गए। फिर मैं उससे पूछूंगा कि डू यू हैव एनी लायबिलिटीज? वो कहेगा हाँ जी इतना उधार भी है। फिर मैं उसका उधार मालूम कर लूंगा। फिर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज जब माइनस करूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को, तो मेरे पास जो चीज आ जाएगी वो एंडिंग कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल एट एंड। तो पहली बात आपने सीखी कि कैपिटल एट एंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। फिर मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुमने साल के दौरान कुछ पैसे निकाल कर खाए? वो कहेगा हाँ जी मैंने इतने पैसे निकाल लिए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, कभी एक्सपेंस नहीं होता। इट इज ए कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल को कम कर देता है। तो मैं उससे पूछूंगा, उससे कहेगा हाँ जी मैंने इतना ड्रॉइंग्स किया है, स्टॉक ड्रॉइंग्स या कैश ड्रॉइंग। तो मैं जब वो स्टॉक ड्रॉइंग का मतलब अपना माल निकाल कर वो खा गया। अगर वो चीनी बेचता था तो कुछ चीनी अपने घर ले गया, शुगर। और अब मैं ड्राइंग्स के बाद उससे पूछूंगा कि तुमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसे डाले? वो कहेगा हाँ जी मैंने कुछ पैसे ड्यूरिंग द ईयर भी बिजनेस में डाले थे अपनी जेब से निकाल के। तो मैं पूछूंगा कितने पैसे डाले? उसने कहा वो जो मैंने पैसे डाले थे वो थे जनाबे अली 50,000 जो मैंने एडिशनल डाले थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं उससे पूछूंगा तुम्हें याद है तुमने बिजनेस कितने का शुरू किया था? उसने कहा हाँ जी मुझे याद है। उसे कहते हैं कैपिटल एट स्टार्ट। अब मेरे पास 4 चीजें मौजूद हैं, एंडिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं एक फॉर्मेट में डाल दूंगा। वो फॉर्मेट मैंने यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैपिटल एट एंड एड ड्रॉइंग्स। एक अमाउंट आ जाएगी। क्या हम एज्यूम करते हैं कैपिटल एट एंड इज 60,000 और ड्रॉइंग्स जो थी फॉर एग्जांपल वो थी 20,000। तो 60 एंड 20 कितना हो गया? 60,000 कैपिटल एट एंड है, 20,000 इज ड्रॉइंग्स, तो 80,000 हो गया। अब मैंने उससे पूछा तुमने ड्यूरिंग द ईयर ये तो पैसे निकाल के क्या लिए ड्राइंग्स के, कुछ डाले भी थे? वो कहता हाँ जी मैंने 10,000 रुपए डाले थे। मैंने पूछा कि तुमने स्टार्ट कितने का किया था? उसने कहा सर मैंने जो स्टार्ट किया था वो 30,000 से किया था। तो अब मैं सोचूंगा 30,000 भी उसके अपने हैं और 10,000 जो उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वो भी उसके हैं। तो 30 एंड 10 40 तो उसके अपने हैं। तो उस 40 से अब कितने बन चुके हैं? 60 का हमारे पास कैपिटल एट एंड है और ड्राइंग्स कितने की है? 10 की हैं। सो 60 और 10 70 में से मैंने 40 माइनस कर दिए।
तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ड्राइंग्स को क्यों ऐड किया? ड्राइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यू नीड टू रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस बट नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। तो हमें ये सोचना है कि अगर ड्राइंग्स नहीं निकाली होती तो आज हमारा कैपिटल एट एंड बढ़ा हुआ होता। तो आज कैपिटल एट एंड कितना है? 60। उसमें हमने ड्राइंग्स जमा कर दी 10,000, तो कितने हो गए? 70 हो गए। ये 70 जो है ये हमारा एंडिंग कैपिटल पड़ा है, समझ लीजिए, एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। और ये 70 जो हमारे पास है, तो हमने उससे पूछा तुमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई की थी? तो उसने कहा हाँ मैंने 10,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे 20,000 मैंने स्टार्ट में भी लगाए थे। तो 20 स्टार्ट में लगाए थे, 10 हमने इन्वेस्टमेंट की, 30 ही हो गए। 70, वो 30 जो है 70 बन चुके हैं। तो 70 और 30 का डिफरेंस क्या है? यानी कि फॉर्मेट जो होगा 70 में से 30 माइनस किए तो 40,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब फॉर्मेट कैसे होगा? फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एंडिंग कैपिटल, सॉरी माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जमा करके एक फिगर आ गई जो कि आई 40,000 और 70,000 में से माइनस कर दिए। मैं एक और दफा आपके सामने फॉर्मेट कहता हूं, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल एट स्टार्ट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जमा कर दिया, एक साथ मिला के फिर माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। दिस विच आई डिस्कस विद यू पीपल, दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बड़ी बड़ी जब बन जाती है ना वीडियोस तो आपको देखने में भी परेशानी होती है, तो लिहाजा मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बना लूँगा। तो ये पहला पार्ट था, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम किस तरीके से सिंगल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है। और ये जो मैंने आपको सिंगल एंट्री का ये मेथड जो बताया, इसको आप फ्रैंकफर्ट की जो बिजनेस अकाउंटिंग 1 की जो बुक है उसमें से सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो टॉपिक है उसमें अगर आप जाके देखते हैं तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आई कम बैक विद द सेकंड वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।